आप सभी का मेरे मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, यूपी बोर्ड के रिजल्ट जारी हो गए हैं। सभी सफल अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इस बार आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि सभी को प्रमोट किया गया है। आप में से अगर कोई असंतुष्ट है तो आपके लिए विकल्प बचा हुआ है, आप उस विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। आप अंक सुधार परीक्षा दे सकते हैं, कंपार्टमेंट जिसको नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अपना प्रयास आप लोग किए, ठीक है। आप लोगों को जो मिला, भाई अगर परीक्षा होती तो शायद ये परसेंटेज और ज़्यादा जा सकता था। शायद इस रिजल्ट में भारी भरकम अंतर होता है, क्योंकि असली पहचान, असली प्रतिस्पर्धा एग्ज़ाम होने के बाद में पता चलती। किसी को प्रमोट कर दिया जाए या किसी को मेरिट के आधार पर नौकरी दे दिया जाए तो उतना महत्व नहीं समझ पाएगा। समझ रहे हैं ना? कहने का तात्पर्य ये है कि आप आगे बढ़िए, ठीक है। निराशा का माहौल छोड़ करके बढ़िए, क्योंकि निराश होने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, जो होना था हो गया। जितना परसेंटेज आपको मिल गया, आप आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप कंपार्टमेंट दीजिए। ये तो रही बात हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थियों के लिए। अब हम आ जाते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पे। मेरी बड़ी वक्र दृष्टि रहती है हमेशा उस पर। देखिए, चयन बोर्ड की जो लिस्ट बन रही है, कुछ लोग कहेंगे कि सर जी हमारा तो एडमिट कार्ड आ गया, एकदम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो अगर आपने 4 फार्म भरे हैं तो इन चारों के प्रवेश पत्र आए हुए हैं। दिक्कत असली कब शुरू होगी? वो दिक्कत असली शुरू होगी आने वाले समय में, जब परीक्षा हो जाएगी तब। ठीक है। और कुछ लोगों को मैं राय देना चाहूँगा। कुछ लोग 4 फार्म भरे थे, निकलवाए हैं ना, तो जो सेंटर नज़दीक पड़ जा रहा है वही सेंटर आप जा कर के पेपर देने का मन बना रहे हैं। अपने पैरों पे आप स्वयं कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं। जो आपका लास्ट फार्म है उसी फार्म को एक्सेप्ट किया गया है और उसी फार्म पे जा कर के आप दीजिएगा एग्ज़ाम। सेंटर नज़दीक या दूर के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत भारी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना? माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वैसे भी नीले फोटो बैकग्राउंड वालों को बाहर करने का मन बना चुका है। क्लियर कट इस पर देखिए, उस दिन बैठक हुई थी तभी डिसीजन लिया गया। और आग में घी डालने का काम तदर्थों को बाहर कराने गए लोग या उनकी सीटें जुड़वाने गए लोगों ने किया। समझ रहे हैं ना? उनकी सीटें तो नहीं जुड़ी। अब ये वाहवाही ले रहे हैं कि सीसीटीवी, अरे सीसीटीवी कैमरा तो पहले भी लगता है यार, निगरानी में पहले भी होती। इसमें कौन सा नया आर्डर आ गया? ये कोई आर्डर नहीं है। ठीक है, तो अब क्या बोला जाए? इतना है कि जो लिस्ट बन रही है ये बहुतों के लिए भारी पड़ेगी। इस लिस्ट में एकदम स्पष्ट कह दिया गया है कि जो भी मानक को, विज्ञापन के मानक का पालन नहीं कर रहा है उसे बाहर किया जाएगा। फ़ोटो का बैकग्राउंड नीला पीला है, कान दोनों ढके हुए हैं या एक भी कान नहीं दिख रहा है या दोनों कान नहीं दिख रहे हैं, है ना। सर पे आपने कोई लेडीज़ हैं तो पल्लू ली हुई हैं, तो भैया वहाँ टीचर बनने जा रहे हैं, वहाँ पे आप बराबर की सैलरी पाएंगे, सारी चीज़ें। तो ये सभी का पालन अगर आपने नहीं किया है तो इन फार्मों का जाना तय है। और ये नहीं है कि आज मार्गदर्शन अकादमी बता रहा है, ये शायद नहीं होगा, ये ही होगा। याद रखिएगा, यही होगा और श्योर होगा। ठीक है, इसलिए देखिए, हमने आपको एक रास्ता बता दिया, आपने उस रास्ते का अगर पालन किया तो निश्चित तौर पे अब होगा। आप या तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड चले जाइए, जा कर के बोल दीजिए, है ना। आपके इतना वो है नहीं, आपका इतना वक्त है। ठीक है, 8115998001 मैसेज कीजिए, इस पे व्हाट्सएप नंबर है। बाकी सारी चीज़ें फिर अवगत कराई जाएंगी, बताई जाएंगी, है ना। और एक चीज़ मैं अवश्य बता देना चाहता हूँ, ये फार्मों का जाना तय है, क्योंकि इन फार्मों के लिए लिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है। जियो लोक सेवा आयोग से जारी हो चुका है। एलटी की भर्ती भी होगी, ये मैंने ही सूचना दी थी। संस्कृत शिक्षकों की भर्ती के लिए मैंने कहा था, देख लीजिए पद आ गए हैं। संविदा पे ही सही सरकार कर तो रही है, संविदा पे संस्कृत वालों की वैसे भी हर सरकारें उपेक्षा करती हैं। नियमित भर्ती के लिए इनके पास पैसा नहीं होता है ना। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये, है ना। जो भाषा संपूर्ण भाषाओं की जननी है, ऐसी इसके नियमित भर्ती ना करने पर सरकारों को शर्म आनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? सरकारों को शर्म आनी चाहिए। इसके लिए फंड नहीं है, इसके लिए लिखित परीक्षा का डाटा नहीं है आपके पास में, क्या आप लोग बना करके रखे हुए हैं, है ना। सिर्फ लोक लुभावन वादे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, लोक लुभावन वादे, ये गलत बात है, गंदी बात है। इसको गंदी बात कहते हैं, गलत बात भी नहीं है। ठीक है,
तो ये चीज़ें हैं। बाकी भैया अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपके पास समय कम है, पीजीटी के लिए आप बुक कर सकते हैं, पीजीटी के लिए आप प्रश्न बैंक भी ले सकते हैं। और इसके लिए आपको चाहिए तो इसके लिए आप सिर्फ 8115998001 पे मैसेज कीजिए, आपको PDF फॉर्मेट में उपलब्ध करा दिया जाएगा। निर्धारित शुल्क आप जमा कर दें, ठीक है। और आप सभी को हम हमेशा सूचित करते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं, हमारी जानकारी में कोई कमी नहीं रहती, ठीक है। जो भी जानकारी आज तक दिए हैं परफेक्ट दिए हैं, ठीक है। और जो भी जानकारी आगे देंगे वो भी परफेक्ट ही देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है। अवश्य इस पैनल के लिए बाद में विचार किया जाएगा, जीव विज्ञान के रिजल्ट के लिए बाद में विचार किया जाएगा। जीव विज्ञान का रिजल्ट अभी आने में विलम्ब है, अब एग्ज़ाम के बाद ही आएगा, एकदम 2011 वाले इंतज़ार अभी ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी दिन शुभ हो।